गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग गणित के एक शाखा त्रिकोणमिति के अनुपात एवं त्रिकोणमिति सूत्र पर बात करेंगे। यह आप लोगों के लिए नया अध्याय है। इसमें आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पाठ के शुरुआत में हम लोग ज़रा देख लेंगे बुक में क्या दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सक पा रहे हैं कि BAC इस त्रिभुज में देखिए BAC न्यूनकोण का सापेक्ष AB और BC को क्या कहेंगे। तो अगर हम इस एंगल पे बात करते हैं, इस एंगल पे C पे, तो इसके सामने वाला जो रहेगा भुजा डैट मीन्स AB, इसको हम लोग लंब कहेंगे। और जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला भुजा, जैसे ये 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने वाला AC को हम लोग कर्ण कहते हैं। और उसी प्रकार हम लोग BC को हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पे आके देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि PQC ABC RC समकोण त्रिभुज की भुजाओं को संबंध जानने की चेष्टा करेंगे। तो क्या देखें, आप लोग इससे पहले समरूप अध्याय भी पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इसके आधार पर यह कह सकते हैं PQC ABC और RSC समकोण त्रिभुज परस्पर समरूप है। ये सभी त्रिभुज समरूप है। आप लोग समरूप के अध्याय पढ़ते हैं, आप लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, जब ये समरूप है तो आप देखिएगा तो इसके भुजाओं का अनुपात समान होगा। डैट मीन्स PQ/CP या AB/CA या RS/CR ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरह हर त्रिभुज में आप इस तरह का 6 अनुपात देख सकते हैं। पहला और चौथा देखिए, पहला को उल्टा कर दिए तो चौथा हो गया, दूसरा को उल्टा किए हैं तो पांचवा हो गया, थर्ड को हम लोग रिवर्स किए हैं तो 6 हुआ है। तो इस तरह का अनुपात आपको मिल पाएगा। इस आधार पर आप लोग कह सकते हैं कि 3 समकोणीय त्रिभुज, ये देखिए 3 समकोणीय त्रिभुज BAC एंगल BAC न्यूनकोण का सापेक्ष क्या बन रहा है कि लंब और कर्ण देख लीजिए कैसे, जैसे PQ/CP। PQ का मतलब क्या है, PQ का मतलब क्या है, ये लंब है PQ, और PC क्या है, ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण, दूसरे का भी देखिए AB लंब है और AC कर्ण है, इसका अनुपात सबका बराबर है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, आप लोग इसी प्रकार देख सकते हैं आधार और कर्ण का भी अनुपात बराबर है, लंब और कर्ण का अनुपात भी बराबर है। ठीक है, तो ये एक अनुपात आपको प्राप्त हो रहा है इस समरूप त्रिभुज से। अच्छा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग यहाँ पे जैसे इसको पढ़िए कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यूनकोण के सापेक्ष भुजाओं की लंबाई का अनुपात उस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के ऊपर आधारित नहीं है। सिंपल सा बात है, उसकी भुजाओं पर जो आधारित लंबाई भुजाओं की लंबाई के ऊपर आधारित नहीं है, क्योंकि उसका अनुपात आता है। सभी अनुपात पूर्णतः एक न्यूनकोण के परिमाण पर आधारित है। प्रत्येक अनुपात इस न्यूनकोण, ये जो न्यूनकोण है यहाँ पे, इस न्यूनकोण के परिमाण पर आधारित है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा है जरा देखिए, किंतु किसी समकोण त्रिभुज में 2-2 करके भुजाओं को लेकर 6 प्रकार का अनुपात आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप 6 प्रकार का 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार का अनुपात आप यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं। तो इस 6 प्रकार का अनुपात को क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणीय अनुपात। ठीक है, अब आइए हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात पे ही बात करते हैं, ये क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, जरा सा आप लोग इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा कि जब ये समकोण त्रिभुज मैंने 3 तरह का बनाया, 1, 2, 3, यहाँ पे देखिए ये समकोण त्रिभुज ABC, तो जब ये एंगल B 90 डिग्री है, जब इस कोण के लिए हम बात करते हैं C कोण के लिए, तो C के सामने वाला जो होगा वो लंब होगा। डैट मीन्स जो एंगल बनता है उसके संलग्न जो भुजा होता है वो आधार होता है। ठीक है, तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है, तो आधार क्या हो जाएगा, डिस। 90 डिग्री के सामने वाला तो सब समय कर्ण जो होगा, हमेशा 90 के सामने वाला को कर्ण करेंगे। पर एंगल देखिएगा आप, जो ये एंगल के सापेक्ष अगर हम बना रहे हैं तो इस एंगल के सापेक्ष ये लंब होगा, ये आधार होगा। अब देखिए इसी त्रिभुज को मैंने यहाँ पे भी बनाया है। इसमें देखिए मैंने ये C एंगल को अब ऊपर कर दिया है। तो जब ये C एंगल ऊपर हो गया तो इसका मतलब इस एंगल के सामने वाला को देखिए, इस एंगल के सामने वाला ये लंब था, उसी तरह इस एंगल के सामने वाला ये लंब होगा। ओके,
90 डिग्री का सामने वाला ऑलमोस्ट हमेशा कर्ण होता है, यही कर्ण होता है। ठीक है, तो इस एंगल का सामने ये लंब हो गया तो आधार क्या होगा, इसका संलग्न भुजा। ठीक है, अब देखिए इस एंगल में मैंने इसको 90 डिग्री माना है, अगर इसको मैंने 90 डिग्री माना है और ये सी जो है ये भुजा है, तो सी के सामने वाला लंब हमेशा देखिए इसका सामने वाला लंब था, यहाँ इसका सामने वाला लंब था सी के सामने, तो ये ए भी लंब हो गया। आधार क्या हो जाएगा, ये भुजा सी के संलग्न भुजा, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, चलिए ये हमेशा आप लोगों को इसी प्रकार से कर्ण, आधार और लंब का देखना है। फिर कौन सा होगा आधार, लंब कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, एंगल के ऊपर डिपेंड करना है। ओके, अब देखिए मैंने ABC छोड़कर मैंने PQR और इस एंगल पे बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहाँ पे देखिएगा इस समकोण त्रिभुज में क्या है, PQR 90 डिग्री है, इसको 90 मैंने माना है। तो अब इसके सामने वाला को क्या कहेंगे हम लोग, लंब कहेंगे, डैट मीन्स PQ, लंब क्या है PQ। ओके, अच्छा आधार क्या हो जाएगा QR, आधार QR और कर्ण क्या है PR। ओके, अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। थीटा क्या है, ये एंगल है। ओके, मतलब इस एंगल का जो साइन है वो क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब PQ बटे PR। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार मतलब QR बटे PR। टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार PQ बाय PR। सिंपल सा बात है, यदि आप लोग केवल साइन कॉस भी अगर पता कर लेते हैं तो टेन आपको आसानी से पता हो जाएगा, क्योंकि साइन बटा कॉस करेंगे तो टेन होता है। ओके, यहाँ साइन थीटा इक्वल टू पता चला, कॉस थीटा इक्वल टू क्या, टेन थीटा इक्वल टू क्या। अब देखिएगा आप इसको और साइन और कोसेक में क्या अंतर है, देखिए जस्ट उल्टा है। साइन थीटा PQ बाई PR है, कॉस थीटा PR बाई PQ, इसी को पलट दिए हैं। डैट मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा हम बोल सकते हैं। मतलब साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक है, सेक का उल्टा टेन है। ये आपको अगर ये आप दो चीज़ पता कर सकते हो तो टेन पता कर सकते हैं, टेन पता, और बाद बाकी ये सारा आसानी से पता। टेन का उल्टा देखिए यहाँ कॉट है। ये है त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपको जानना था। ठीक है, इसको भली भांति बढ़िया तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। इसका मैं आपको एक और शॉर्ट बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख दे सकते हैं। जैसे आधार को हम लोग बेस कहते हैं, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। आधार को बेस कहते हैं, बेस का हम लोग फर्स्ट लेटर B ले लिए, परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर P ले लिया, हाइपोटेनस का फर्स्ट लेटर H ले लिया। डैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, डैट मीन्स परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, डैट मीन्स P बटे H। उसी तरह हम लोग कर्ण कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मतलब बेस, बेस बटे कर्ण मतलब B बटे H। टेन थीटा इसी तरह P बटे B। आप लोग अब आसानी से सिंपल इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है वो लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लिखने का, आप सिंपल लिख सकते हैं P बाई H। साइन थीटा इक्वल टू P बटे H, कॉस थीटा इक्वल टू B बटे H, टेन थीटा इक्वल टू B। ये सवाल बनाने में आपको बहुत आसानी होगी, इससे आप लोग लिखिएगा, इसी तरह आप लिख कर भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, आइए और कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू टेन का उल्टा होता है हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हम लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आइए कुछ सवाल पे ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पे 23.1 में पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। ये पहला सवाल उसमें है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कर्ण AB 10 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, लंब 6 सेंटीमीटर है, इसमें दिया तो कर्ण बोल दिया था 10 सेंटीमीटर, तो AB कर्ण बोला था। तो हमने पहले एक त्रिभुज बना लिया जिसमें कर्ण को हम लोग AB लिख दिए 10, AC हम लोग लिख दिए 6 और BC हम लोग 8 लिख दिए। अब इसमें हम लोगों को ABC का साइन निकालना है। ABC का मतलब डैट मीन्स B एंगल, ये एंगल B एंगल। ठीक है, ये एंगल पे निकालना है, ये एंगल पे निकालना है। तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, दिया है। साइन का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं P बटे H। तो P इसमें कितना है 6 बटे H कितना है 10, 6 बटे 10 डैट मीन्स 3 बटे 5। उसी तरह ABC का टेंजेंट निकालना, मतलब इस एंगल के लिए ही, जो एंगल है इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा 10 P बाई B डैट मीन्स 6 बटे 8 इक्वल टू 3 बटे 4। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरे सवाल को दूसरा जो सवाल उसमें लिखा हुआ है, सोमा ने एक त्रिभुज ABC बनाया जिसमें एंगल ABC 90 डिग्री, डेट मीन्स B एंगल 90 डिग्री है। ओके, यहाँ पे इस फिगर को आप देख लीजिए, B एंगल 90 डिग्री है, AB 24 और BC 7 सेंटीमीटर है। हिसाब करके साइन कॉस टेन कोसेक A, साइन A कॉस A टेन A और कोसेक A का मान निकालना। तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग।
सवाल में एंगल ए पे बात बोला है, एंगल ए का मतलब क्या हुआ है, ये एंगल। अब इस एंगल के लिए आपका देखिए पी कौन सा होगा, तो जब एंगल हम लोग बीएसी पे बात करते हैं तो इसके लिए जो हमारा पी हो जाएगा वो हो जाएगा ये पी, मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर। इसका बेस क्या हो जाएगा, इस एंगल का ये बेस हो जाएगा। ओके, ये बेस हो जाएगा, ये बेस, ये पी और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। डेट मीन्स ए बी बेस है, बी सी पी है और ए सी एच है। मतलब ये अब हम लोग लिखते हैं जैसे लंब लिखना, लंब बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, आधार ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, कर्ण ए सी हम लोग को निकालना है। समकोण त्रिभुज से हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी फार्मूला से हम लोग पुट करके कर्ण मतलब ए सी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कितना निकला, 25। डेट मीन ये ए सी जो हमारा 25 है। ओके, ये 25 है और बाद बाकी ये ए बी तो दिया हुआ था, ए बी दिया हुआ था 24 और ये हमारा दिया हुआ था 7। अब इसी पर रख के हम लोग सबका वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे हमको ए कोण मतलब कि साइन ए निकालना, मतलब इस कोण के लिए, इस कोण के लिए पी हमारा ये था। ओके, इस कोण के लिए हमारा पी जब ये था तो पी बटे बी डेट मीन्स लंब बटे कर्ण, इसका क्या कितना 7 और ये ए सी कितना था 25। तो जो साइन ए हो गया 7 बटे 25, कॉस ए हो गया 24, कॉस मतलब बेस बी बटे एच होता है। तो बेस कौन सा था हमारा, इसके लिए ये हमारा बेस था, आधार था। आधार मतलब ए बी बटे ए सी, तो ए बी बटे ए सी का वैल्यू 24 बटे 25। उसी तरह 10 लंब बटे आधार 7 बटे 24। इसमें आपको साइन कॉस 10 और कॉसेक बोला, मैंने सेक और कॉड भी निकाल दिया है। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका नेक्स्ट अब जो बनाना है वो हम लोग बाद में बनाएंगे। इसके पहले आप लोगों का जो होमवर्क है वो होमवर्क आप लोग लिख लीजिए। इसको 3, 4, 5 आपको घर में बनाना है। ओके।